चैंपियंस ट्रॉफी की बहस बिलाखिर किसी करवट बैठ ही गई। पाकिस्तानी मैनेजमेंट वाले अपनी तरफ से नाच रहे हैं कि हमने हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करवा लिया। वाओ, बे कौन सा तीर मारा है। माना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है आईसीसी की, उन्होंने बता दिया हाइब्रिड मॉडल के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी भी होगी और 2026-27 तक का जो साइकिल है उसमें जो इंडिया के अंदर भी टूर्नामेंट्स होंगे उसमें पाकिस्तान नहीं जाएगा, वो भी हाइब्रिड मॉडल पे होंगे और पाकिस्तानी इसी चीज पे खुश हो रहे हैं। वाह, बहुत बड़ा तीर मार लिया हमने। अरे बस करो यार, तुम तो वो थे जो कहते थे कि हमने तो हाइब्रिड मॉडल पे बात ही नहीं करनी। इस बात पे तुम तो नाराज हो रहे थे कि इंडिया को झुकना पड़ेगा हमारे सामने, जिंदगी में चलना है तो वरना अच्छी तरह चल, वरना ऐसा सबक सिखाऊंगा, जिंदगी में कभी क्रिकेट खेलने के लायक नहीं रहोगे, इंडिया वाले इंसान बन जाओ। तुम तो ऐसी धमकियां देते थे ना, यही बोलते थे ना कि हम तो हाइब्रिड मॉडल पे तुमसे बात ही नहीं करेंगे, इंडिया को झुकना पड़ेगा, लाहौर आएगा इंडिया, यहाँ पे नाश्ता करेगा, हमारे होटल्स में रहेगा। लाहौर के स्टेडियम पर पाकिस्तानियों ने पता नहीं कितने 100 करोड़ खर्च कर दिए कि इंडिया आने वाला है लाहौर में। लेकिन भाई पहले ये बात तय हो चुकी थी, इंडिया पाकिस्तान में नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ये बात बहुत टाइम से हम भी पीट रहे हैं कि भाई सबसे बड़ा रुपया भैया, सिंपल सा उसूल है, दुनिया चलती इसी चीज पे। जिसके पास पैसा है, पावर है, दुनिया उसी के आगे नाचती है। माना पाकिस्तान के पास सिक्योरिटी के इतने मसले नहीं है, जो भी मसला हो, पर इंडिया ने नहीं आना तो भाई नहीं आना, उनके पास पावर है, पैसा है। तुम लोगों के पास क्या है? तुम्हारे पास वही नाना पार्टिकल वाला डायलॉग ही बचता है कि ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत इज्जत है, इज्जत है, कोई इज्जत बची है तुम लोगों की अभी? मैं हैरान हूं इस चीज पे, ये लोग खुश हो रहे हैं, ये हाइब्रिड मॉडल मनवाकर खुश हो रहे हैं। पहली बात तो ये कि तुम पहले जो बहुत चौड़े हुए थे कि हमने हाइब्रिड मॉडल पे बात ही नहीं करनी, उस पर भी तुम झूठे निकले। दूसरी बात ये है कि तुम जो इस चीज पे नाच रहे हो कि हम भी इंडिया नहीं जाएंगे, भाई पागल हो क्या? तुम लोगों को मर मरा के एक चैंपियंस ट्रॉफी मिली थी 2025 वाली, और इंडिया के पास 2031 तक सारे टूर्नामेंट्स हैं। 26 का वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, चैंपियंस ट्रॉफी भी है, फिर बड़ा वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का वो भी 2031 में है। वो सब के सब इंडिया के पास हैं। और तुम लोगों ने कहां तक एग्रीमेंट किया? 2026 के वर्ल्ड कप तक, बस उसके बाद का तो एग्रीमेंट नहीं है। अभी 25 में इंडिया नहीं आएगा, तुम ठीक है 26 में नहीं जाओगे, वहां पे हाइब्रिड पे कहीं खेल लोगे, लेकिन उसके बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है इंडिया में, फिर वर्ल्ड कप जो होना है बड़ा, तब किस मुंह से तुम लोग इंडिया जाओगे? फिर तब का तो एग्रीमेंट है नहीं, और फिर तुम यही मुंह उठा के इंडिया जाओगे, यूं यूं करते हुए, ल्यों करते हुए पहुंच जाओगे ना, फिर शर्म नहीं आएगी? कम से कम अगर तुमने बहुत बड़ा तीर ही मारना था 2031 तक तो कर लेते ना। 2031 तक जो भी इंडिया के अंदर मैचेस हैं, जो भी बड़े टूर्नामेंट्स हैं, इवेंट्स हैं, हम वहां पे नहीं जाएंगे, तब फिर भी बात होती कि हाँ पाकिस्तान ने कुछ किया। ये कौन सा तरीका है? ये तो जयशाह ने तुम्हें चूना लगाया। अरे सबन को ऐसा चूना लगाएंगे ना भैया जी, जिंदगी भर कानों पे हाथ लगाई कर रहेंगे। कहा उखाड़ लिया बे? 26 का वर्ल्ड कप हमारे पास बेशक ना आइए, फाइनल तो हाइब्रिड में तब ही होगा जब तुम पहुंचोगे, और T20 में तुम्हारी टीम तो है ही नहीं कुछ ना, तुम फाइनल में पहुंचोगे ना हाइब्रिड होगा। मतलब 26 का वर्ल्ड कप भी जैसा हमारा कुपलू भैया इंडिया में ही करवा लेंगे। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो बेशक लगता है कि अब्बा के नाम पे है, लेकिन वो उसका खुद का माइंड भी बहुत तेज है, वो बहुत चालू बंदा है। खुद सोचो, जिसका अब्बा इतना बड़ा पॉलिटिशियन है तो भाई बेटे में कुछ तो होगा ना। वनडे में फिर भी पाकिस्तान की टीम अब कुछ न कुछ कर रही है, लेकिन T20 में हमारे पास तो T20 के बैट्समैन ही नहीं है। एक साइम है, कोई फखर है, बाबर रिजवान को थोड़ा बहुत कर जाए तो और कौन है? कोई है पीछे? तो उसको पता था, जय शाह को सब पता है, उसने 26 के वर्ल्ड कप में सिर्फ पाकिस्तान के लिए हाइब्रिड कप कबूल किया है। उसमें उसको पता है कि इन्होंने फाइनल में पहुंचना ही नहीं है। जब ये फाइनल में नहीं पहुंचेंगे तो फिर फाइनल तो हाइब्रिड पे होगा ही नहीं, वो तो इंडिया में ही होगा। तो फिर जब फाइनल और सेमीफाइनल भी इंडिया में होना तो फिर सारा टूर्नामेंट ही इंडिया का, और फिर उसके बाद यही बासी पराठे जैसा मुंह लगे फिर बेइज्जती करवा के पहुंच जाएंगे इंडिया में अगले टूर्नामेंट्स में। अल्लाह के बंदे, इससे अच्छा खासा जो पहले ही चल रहा था हाइब्रिड, चुपचाप कबूल कर ले दे। खामखा क्यों इतना तुम फवारे की तरह उड़ते हो? जब बाद में बेइज्जती करानी होती है तो बेइज्जती हुई है, बाद में उल्टा जब खिलाड़ी जाएंगे ना 2029 में और 2031 के वर्ल्ड कप में, उल्टा वहां पे डबल बेइज्जती होगी, वो डबल बातें करेंगे, यार तुम लोग जब तुम्हारे अंदर दम ही नहीं था तो क्यों पंगे लेते हो? तो ये सूरत हाल है भाई। चलो ये बहरहाल ठीक है कि चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल नहीं हुई, पोस्टपोन भी नहीं हुई, हाइब्रिड मॉडल पे होगी, इंडिया के सारे मैचेस दुबई के अंदर होंगे, और अगर इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचता है तो वो भी दुबई में होंगे। तो मतलब पाकिस्तान उस दूल्हे की तरह जो सेहरा वगैरह बांध लेता है, दस्तखत सब कुछ कर लेता है, लेकिन एंड टाइम पे दुल्हन कोई और उड़ा के ले जाता है उसके नाम। चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान के नाम की है, लेकिन दुबई करवाएगा सारी की सारी, क्योंकि इंडिया तो तकरीबन फाइनल में पहुंच ही जाएगा। तो किससे मुख्तसर यही पंजाबी की कहावत कि जिस दे घर दाने उदे कमले भी सियाणे। जय शाह के पास पैसे हैं तो वो कुपलू जैसा भी है भाई, उसकी ही बात मानी गई और बिल आखिर पैसा और पावर जीता है, और पाकिस्तान की हुई है फिर से बेइज्जती। कबूल कर लिया, या तो चैंपियंस ट्रॉफी छिन जाने के डर से उन्होंने पैसे की बात कबूल कर ली, या फिर उन्होंने थोड़े से पैसे शैसे टकराए, ये लो मालो मता उड़ाओ और अयाशी करो, वो थोड़ा बात लेके जेब में भर के ये ऑफर कबूल कर लिया, और हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तानी अवाम को लंबे लंबे ख्वाब दिखा के, ये उनका मोराल ऊपर उठा के, देश के लिए उनके जज्बात
उठवा के कि हम देश की खातिर ये करेंगे वो करेंगे, फिर से वापस जमीन पे लाके पटक के फिर से बेइज्जती करवा के मस्कीन बिल्ले की तरह पूछल मरोड़ के फिर से वहीं पे बैठ गए हैं। तो बहरहाल इसमें आपको क्या लगता है, किसकी जीत हुई है और किसकी हुई हार, कमेंट्स में बताना। इस वीडियो में इतना ही, सही लगे तो भाई लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।